अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बिकम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका पहला टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8.22। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तैयब इंडस्ट्री यूज अ रॉ मटेरियल कॉल्ड TI-786 फॉलोइंग डेट फॉलोइंग डाटा pertain टू एक्विजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल। अवेलेबल डाटा है हमारे पास, एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1,80,000 स्क्वायर फीट यूनिट्स। परचेजिंग प्राइस है हमारे पास, परचेजिंग प्राइस आ गई हमारे पास 50 पर यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है 125 पर यूनिट, और कैरिंग कॉस्ट जो है आपकी इन्वेंट्री का 10% है। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है आपकी उसका 10%। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी पर यूनिट है 50 का आप 10% लेंगे तो ये आपके पास 5 पर यूनिट आ जाएगा जी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई AR स्टैंड फॉर द एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट OC स्टैंड फॉर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड CC स्टैंड फॉर द कैरिंग कॉस्ट। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जी। 2 मल्टीप्लाई 1,80,000 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 90 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो इसका स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 यूनिट आ जाएगा हमारा EOQ। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारे पास नंबर ऑफ द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम डाटा को ले आते हैं इधर। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वो हम 3000 यूनिट्स जो हमारा EOQ है वो इधर आ गया जी। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमने कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करने पड़ेगा जी आपका EOQ पे। तो EOQ है आपका 3000 और एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 1,80,000। तो 1,80,000 को आप डिवाइड करेंगे 3000 से तो आपके पास आ जाएगा 60 ऑर्डर्स आपने ड्यूरिंग द ईयर प्लेस करने हैं, जिनसे आपको मिनिमम जो है ना कॉस्ट इनकर्ड होगी आपकी। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है हमारे पास प्रूफ ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन। आपने प्रूफ करना है जो आपने कैलकुलेशन की है वो ठीक है, इससे आपको मिनिमम जो है ना वो कॉस्ट पड़ेगी चीज़ों को कैरी करने की और आपको ऑर्डर प्लेस करने की। तो इसके लिए हम एक तो हमारी कैलकुलेशन है जी 3000 जो हमने कैलकुलेट किया है, एक हम उससे कम ले लेते हैं और एक हम उससे ज़्यादा वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हम 2000 एक पुट कर लेते हैं, 3000 हमारी कैलकुलेशन है और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6000। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आप कैलकुलेट करते हैं जी, आपका जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी डिमांड है, उसको डिवाइड करते हैं आप आपका EOQ पे। तो फर्स्ट वन EOQ है हमारा 2000। तो हम 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 2000 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 90 ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर आपने प्लेस करने हैं। इसी तरह सेकंड वन है हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है हमारी, तो 60 ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे उनके अकॉर्डिंग, और 6000 है हमारे पास EOQ थर्ड वन जो कि हमने सपोज किया है। तो इससे आपको 30 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर। नो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ये ऑर्डर अगर हम 90 ऑर्डर प्लेस करते हैं या 60 प्लेस करते हैं या अदर सिनेरियो में हम 30 प्लेस करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 125। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर से तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक ऑर्डर प्लेस करने की। तो फर्स्ट वन अगर आप 90 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 11,250 रुपये कॉस्ट जो है बियर करनी पड़ेगी। अदर सिनेरियो में आपको 7,500, और द लास्ट सिनेरियो जो है आपके पास उसमें आपको 3,750 रुपीज़ आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए पहले एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे पास 2000 आपका EOQ है, EOQ पे आपकी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है। तो आपका EOQ है 2000 डिवाइड करेंगे 2 पे तो 1000,
नेक्स्ट 3000 आपका EOQ है, डिवाइड करेंगे तो 1500 एंड सिमिलरली इसी तरह आपके पास 3000 आ जाएगा जी आपका लास्ट एवरेज इन्वेंट्री। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम कैरिंग कॉस्ट है हमारी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो आपके पास आ जाएगी जी आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5000, 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास 7500 आ जाएगा, और लास्ट वन आपके पास 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो 15000 आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। कैरिंग कॉस्ट जो आपको स्टोर रूम की आप कॉस्ट कर लेंगे, उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपकी कॉस्ट है। तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि एक साल में आपको टोटल कितनी बेयर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन आ गई जी हमारे पास 16,250 रुपीज़, जो आपको 16,250 रुपये आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर आप 90 ऑर्डर्स करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर 11,250 रुपये आपकी आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 ऑर्डर प्लेस करने पे, और उसको स्टोर करने की आपकी कॉस्ट जो है ना वो 5,000 आ जाएगी। और अदर सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो हमारे पास, उसमें आपने 60 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो उनकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 7,500, और इसी तरह उसकी कैरिंग कॉस्ट भी आपको 7,500 ही पड़ेगी। तो ये आपके पास 15,000 आ जाएगा। और लास्ट सिनेरियो में आपके पास आ जाएगा जी, लास्ट सिनेरियो में आ गए हमारे पास 18,750। तो अगर हम कंपेयर करें तीनों की कॉस्ट को, तो हमें इस सिनेरियो में जो सेकंड सिनेरियो 3000 यूनिट हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में एज पर द रिक्वायरमेंट, उसमें हमें सबसे कम कॉस्ट जो है ना वो इनकर्ड हो रही है। तो वो क्यों कम इनकर्ड हो रही है कि हम EOQ के मुताबिक हम जो है ना वो ऑर्डर कर रहे हैं, 60 ऑर्डर कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट 750 पड़ रही है। यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा हो गया, मतलब कि हमने कम ऑर्डर कर दिया है। मतलब हमारा एक ऑर्डर 3000 का होना चाहिए था लेकिन हमने 2000 का कर दिया, तो उससे ऑर्डर 90 हो गए हैं। उससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ कर गई है। कैरिंग कॉस्ट तो कम है लेकिन उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ गई है। हमें उसको स्टोर करने की कॉस्ट तो कम पड़ रही है लेकिन हमें ऑर्डर करने की कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा पड़ रही है। और लास्ट सिनेरियो में हमें ऑर्डर करने की कॉस्ट तो कम पड़ रही है लेकिन हमें उसको स्टोर करने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा मेजर करने पड़ रहे हैं जिससे हमारे ज़्यादा चार्जेस इनकर्ड हो रहे हैं। और सेकंड सिनेरियो जो है वो बेस्ट सिनेरियो है, जिसमें हमें जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ती है। अगर हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी तो उससे हमें एट द एंड हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी लो होगी। अगर हम इस सिनेरियो में जाते हैं या इस सिनेरियो में जाते हैं तो हमें इससे प्रोडक्ट भी महंगी पड़ेगी और हम मार्केट में भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे अपने कंपेटिटर के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।